गुड आफ्टरनून मानसी पटेल, सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपवर्तन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग गौरव यादव। लेंस का अपवर्तन, लेंस देखिए लेंस का आधा भाग बचा था ना, तो आज हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, जय हिंद गोलू कुमार। तो देखिए लेंस का जो आधा भाग बचा था पार्ट 2, कल हम लोग लेंस का भी प्रतिबिंब का बनना, लेंस के लिए सूत्र, ये सब अभी नहीं देख पाए थे, लेंस का संयोजन। ठीक है, तो आज उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए लेंस से बनने वाले विभिन्न प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब का बनना हम पहले देख लेते हैं। क्या हुआ, लाइट नहीं है क्या सबकी तरफ? केवल 7 लोग आए हैं, मानसी पटेल, गौरव यादव, गोलू कुमार, और बाकी विजय चक्रवर्ती। गुड इवनिंग। चलिए देखिए स्टार्ट किया जाए। देखिए पहले आज हमको पहला टॉपिक क्या देखना है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए पहले हम देख लेते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए जो पहला पॉइंट है वो क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। विमलेश कुमार, मानसी पटेल नहीं सर। ठीक है, देखिए विमलेश कुमार न्यू है। चलिए न्यू है विमलेश कुमार, तो भी बहुत आगे नहीं गया सिलेबस, अभी से भी आप समझिए अच्छे से, और पीछे का आप रिवाइज करके पूछते रहिए, नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पे रहेगा, जिसमें u का मान अनंत रहेगा। तो देखिए हम पहले भी बताए थे कि जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो वो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे आंख के सीध के ऊपर है कि नीचे है। ठीक है, जब वस्तु कहाँ रहेगा, देखिए जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो पता नहीं चलेगा वो आंख के सीध के ऊपर है कि नीचे है, कंफर्म नहीं होगा। जब वस्तु बहुत ज्यादा दूर होगी तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ से प्रकाश किरण ले लेंगे। देखिए एक प्रकाश किरण हम क्या करेंगे, ऊपर से भी ऐसे ले लेंगे, और एक प्रकाश किरण ऐसे समांतर कहां से ले लेंगे, नीचे से। और दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहां पर देखिए काटेंगी, फोकस पे। तो देखिए जब वस्तु अनंत पे रहेगा, अनंत से किरण आएगी। मनोज कुमार न्यू स्टूडेंट, चलिए न्यू स्टूडेंट है, आराम से समझते रहिए। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। और देखिए किरण वास्तव में जाकर क्या कर रही है, एक दूसरे को मिल रही हैं, आभास नहीं हो रहा है। तो वस्तु कैसा होगा, वास्तविक। देखिए फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और बहुत छोटा बनेगा। आकार में क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तब के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो देखिए प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा, क्योंकि देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इसकी तुलना में बहुत छोटा है, तो वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए क्या है, जब वस्तु अनंत तथा 2f के मध्य स्थित हो। जब वस्तु देखिए हम क्या करते हैं, दर्पण में अनंत और केंद्र पढ़ते हैं, लेकिन इसमें केंद्र नहीं होता है। इसमें केंद्र की जगह हम क्या लिख देते हैं, 2f, मतलब फोकस दूरी का दोगुना क्या होगा, केंद्र पर ही आएगा। फोकस दूरी का दोगुना कहाँ आएगा, केंद्र पर ही आएगा। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर, मतलब अनंत यहाँ है, यहाँ अनंत और 2f के बीच में कहीं पर है, बीच में है, तो देखिए पहला प्रकाश किरण सीधे आएगा
और ये फोकस से चला जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण देखिए प्रकाशी केंद्र O से आएगा और उसी पर सीधे आगे निकल जाएगा। दोनों प्रकाश किरणें देखिए एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बन रहा है देखिए, फोकस और 2F, मतलब F और 2F के बीच बनेगा। 2F मतलब होता है फोकस दूरी का दोगुना। हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और कैसे आएंगे वो भी अभी करवा देंगे हम तुरंत। मानसी पटेल, विजय चक्रवर्ती, 2F का मतलब होता है फोकस दूरी का दुगना, जिसे हम लोग दर्पण में केंद्र बोलते हैं। दर्पण में देखिए इसको हम C से लिखते हैं केंद्र, लेकिन यहाँ पर 2F लिख देते हैं, मतलब फोकस का दोगुना हो गया। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस F और 2F के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा देखिए, उल्टा वास्तविक और वस्तु की तुलना में क्या होगा, छोटा बनेगा। वस्तु देखिए इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, मतलब वस्तु की तुलना में क्या होगा, छोटा। तो देखिए F और 2F के मध्य बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा देखिए प्रतिबिंब, वस्तु ऐसे, प्रतिबिंब देखिए उल्टा बन रहा है, उल्टा बनेगा और आकार में बहुत छोटा बनेगा। जब बहुत छोटा रहेगा तो इसका रेखीय आवर्धन 1 से छोटा ही आएगा। हाँ, क्वेश्चन भी बताएंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे गोल्डी, इस सभी टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आंसर देना है, कैसे समझना है, पूरा बताएंगे। ठीक है, अभी टॉपिक खत्म होते ही तुरंत उसका क्वेश्चन बताएंगे, कैसे क्वेश्चन आना है। ठीक है, आगे देखिए, तो 2 पॉइंट हो गया। देखिए पहला पॉइंट क्या था, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। ये हो गया। और दूसरा क्या है देखिए, दूसरा देखिए ये है कि जब वस्तु अनंत और 2F के बीच रहेगा, देखिए अनंत मतलब इसके बाहर अनंत और 2F के बीच कहीं रहेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और 2F के बीच उल्टा और वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, जब वस्तु 2F और 2F पर हो, मतलब 2F पर हो, 2F मतलब हम क्या बोले हैं, केंद्र। 2F मतलब क्या बोले हैं, केंद्र बोले हैं। तो जब वस्तु केंद्र पर होता था दर्पण में, तो प्रतिबिंब भी कहां बनता था, केंद्र पर ही बनता था। आप लोग पढ़े हैं कि जब वस्तु केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनता है। 2F का मतलब भी हम कहें कि फोकस दूरी का दोगुना, मतलब केंद्र हो गया। तो जब यह 2F पे रहेगा तो प्रतिबिंब भी कहां देखिए बनेगा, 2F पर ही बनेगा। मतलब जब वस्तु 2F पे रहेगा तो देखिए एक प्रकाश किरण ये सीधे जाएगा और ये फोकस से चला जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र O से जाएगा और यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा। तो 2F पर ही ये क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। नहीं विजय चक्रवर्ती, 2F को C लिखना नहीं है, बस समझना है कि वह C के बराबर है, मतलब केंद्र के बराबर है। 2F मतलब केंद्र के बराबर है, ये दिमाग में आप फिट कर लेंगे कि 2F मतलब वो केंद्र के बराबर है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, हमारा केंद्र पर ही है वस्तु। तो जैसे केंद्र पर प्रतिबिंब बनता था वैसे इस पे भी बनेगा। लिखेंगे नहीं, बस समझ लेंगे कि 2F मतलब केंद्र के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 2F पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा देखिए, बराबर बनेगा। और जब बराबर बनेगा तो आवर्धन क्या होगा, 1 के बराबर रहेगा, -1, एक प्लस में है एक माइनस में है, 1 के बराबर तब आ जाएगा। अगला देखिए पॉइंट क्या है, जब वस्तु F तथा 2F के मध्य स्थित है। जब वस्तु देखिए F और 2F के मध्य, देखिए वस्तु धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, पहले अनंत पर था, अनंत से थोड़ा पास आया, फिर 2F पर आया, अब 2F के भी अंदर आ गया, मतलब 2F और F के बीच में आ गया। तो पहला प्रकाश किरण देखिए यही है, समांतर आएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा प्रकाशी केंद्र O से जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को देखिए 2F के बाहर काट रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहां बन रहा है, 2F और अनंत के बीच बन रहा है, 2F और अनंत के बीच में कहीं बन रहा है, और उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और आकार में वस्तु से क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। सेंटर F1 नहीं है, फोकस F1 है। F1 मतलब फोकस, प्रथम फोकस,
सेंटर मतलब फोकस का दोगुना, आप लोग पढ़े हैं ना। सेंटर पे वक्रता त्रिज्या होता है और फोकस पे फोकस दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सेंटर सी मतलब वक्रता त्रिज्या आएगा और फोकस से फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का दोगुना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, मतलब 2f क्या होगा, सी के बराबर हो सकता है। सोनू यादव, सानू यादव, गोल्डी विजय। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद देखिए क्या है कि इसका जब वस्तु से बड़ा बन रहा है मतलब इसका रेखीय आवर्धन 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा। ठीक है, और देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, जब वस्तु F पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पे आ जाए, कहां आ जाए, फोकस पर, तो देखिए पहला प्रकाश किरण आएगा ऐसे समांतर और ये कहां जाएगा, देखिए फोकस से जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण कहां जाएगा, देखिए प्रकाशी केंद्र से जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हैं, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। जब दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं तो ये एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। समांतर किरणें कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो हम मान लेंगे कि ये बहुत दूर अनंत पे जाकर कहीं पे क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी। अनंत पर जाकर कहीं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट होगा। लास्ट पॉइंट देख लीजिए उत्तल दर्पण में, देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, अंतिम देखिए ये पॉइंट है उत्तल दर्पण के लिए। छठवां पॉइंट देखिए, जब वस्तु F तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, देखिए ये आपका फोकस है F और ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र, इसके बीच में वस्तु आ गई, मतलब फोकस के भी अंदर आ गई। तो जब वस्तु फोकस के अंदर आ गई तो देखिए पहला प्रकाश किरण ऐसे आएगा समांतर और ये चला जाएगा फोकस से, और दूसरा प्रकाश किरण देखिए प्रकाशिक केंद्र से। अब देखिए दोनों प्रकाश किरणें फैलती जा रही हैं। जब प्रकाश किरणें फैल रही हैं तो अनंत पर भी जाकर कहीं नहीं काट सकती, क्योंकि ये जितना दूर जाएंगे इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो एक दूसरे को कहीं, हाँ तब ये मिल, यहाँ पर देखिए क्या होगी, मिल नहीं रही है, यहाँ पे क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगी। देखिए इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे ऐसे डॉट लाइन से, तो यहाँ पे ये मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी यहाँ पर। तो ये एक स्थिति रहती है जब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। उत्तल लेंस में यही एक स्थिति है जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए वस्तु की ही ओर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। वस्तु की ओर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो जैसे हम लोग दर्पण पढ़ते थे तो दर्पण में आपके अवतल दर्पण में 6 स्थिति थी, जिसमें एक स्थिति में क्या होता था, आभासी बनता था। वही चीज इसमें भी है, एक स्थिति में केवल क्या होगा, आभासी बनेगा, बाकी सब में क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए पहला क्या था, देखिए स्थिति, पहला स्थिति देखिए ये था जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पे हो। अनंत पे रहेगा तो देखिए अनंत का कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, तब फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरा क्या है, देखिए जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F और 2f के बीच में बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। और तीसरा क्या, देखिए जब वस्तु 2f पर हो, जब वस्तु 2f पे आ जाएगा मतलब केंद्र पर, तो उसी के बराबर 2f पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा और बराबर में बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। गुड इवनिंग तुषार। आज बायो की क्लास क्यों नहीं हुई, आज लाइट प्रॉब्लम था ना, आज लाइट नहीं, आप लोग जानते हैं कि लाइट 72 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए लाइट कट गया। आप लोगों के लिए जनरेटर मंगाकर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जनरेटर से आपका क्लास चलाया जा रहा है, लाइट नहीं है ना। तो लाइट सुबह नहीं थी, दोपहर में फिर जनरेटर आया तब आपका स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए
अब ये हो गया एफ पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। आगे देखिए, जब वस्तु F और 2F के मध्य स्थित हो, जब वस्तु F और 2F के मध्य रहेगा तो देखिए फोकस और 2F के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस के बाहर अनंत और फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। और पांचवा पॉइंट क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, देखिए फोकस पर हो, फोकस पर रहेगा तो देखिए दोनों किरण समांतर जाएगी, समांतर किरणें जाके अनंत पर मिलती हैं और ये मिलती हुई प्रतीत होगी, लेकिन उसी दिशा में मिल रही है जिस दिशा में जा रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर उसके इधर जा रही है किरण और पीछे जाकर मिलती तब आभासी होता, लेकिन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में हम मान रहे हैं तो ये क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा, उल्टा रहेगा और बहुत बड़ा रहेगा। और लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, लास्ट पॉइंट है कि जब वस्तु F और प्रकाश केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, तो जब F और प्रकाशिक केंद्र के बीच रहेगा तो तब देखिए क्या होगा, तब ये किरणें फैलती जाएंगी। वो भी चलेगी मंडे से, आज ही चलती भाई, आज भी चलती। क्यों गोल्डी, क्यों कोई क्लास नहीं चलेगा? आपको क्यों लगा कि कोई क्लास नहीं चलेगा गोल्डी? वो भी चलेगा, जनरल टेस्ट का भी अभी थोड़ा सा मंडे चलेगा। आज लाइट नहीं था, नहीं तो चलता आज सब क्लास। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, देखिए आगे क्या है, अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी, सीधा और छोटा होता है। पहला तो यह कि अवतल लेंस से आपका जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और बहुत छोटा रहेगा। आभासी, सीधा और छोटा बनता ही है हमेशा। ठीक है, तो देखिए पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रहेगा तो देखिए अनंत पर रहेगा वस्तु तो देखिए एक ये प्रकाश किरण आएगा समांतर और एक ये आएगा, दो प्रकाश किरण लेंगे हम अनंत से और ये प्रकाश किरणें चली जाएंगी इस दिशा में, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। देखने पर दोनों कहाँ लगेगा कि फोकस से आ रहे हैं, हमें देखने पर लगेगा कि जा रहा है इधर, देखने पर लगेगा कि ये कहाँ से मिल रहे हैं, फोकस से आ रहे हैं। तो जब फोकस से आ रहे हैं तो देखिए फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और देखिए किरण जा रही है इधर, अब देखिए आभासी बनेगा। क्यों, किरण जा रहा है आगे लेकिन आगे कहीं नहीं मिल रहा है, हम उसको सोच रहे हैं कि अगर पीछे बढ़ेगा तो कहीं मिलेगा, मतलब उसके पीछे साइड में मिलेगा। तो ये कहाँ बनेगा, फोकस पे। देखिए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, इसको आप बल्कि ये पढ़ लीजिए, देखिए बहुत छोटा, ये छोटा है ना तो बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, और इसमें देखिए लास्ट, इसमें दो ही पॉइंट होते हैं, अवतल लेंस में दो ही पॉइंट होते हैं, एक अनंत था और एक क्या होता, मुख्य अक्ष पर कहीं भी रख दे। मतलब हम कह सकते हैं कि अनंत और प्रकाशिक केंद्र लेंस और अनंत के बीच में कहीं भी रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ कहीं भी रख दे हम वस्तु को, तो एक प्रकाश किरण देखिए समांतर जाएगा इसी सीधे, यहाँ से देखिए चला जाएगा तो इसको हम यहाँ से ये लाइन मिलाएंगे। एक देखिए प्रकाशिक केंद्र O से जाएगा, उसी पे निकल जाएगा आगे। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेकिन एक किरण देखिए जा रहा है इधर, केवल आभास हो रहा है, उसको हम पीछे लाइन में केवल डॉट डॉट लाइन से बढ़ा रहे हैं, केवल मतलब आभास कर रहे हैं कि किरण इधर जा रहा है तो नहीं काट रहा है। देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, उसको पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे कहीं पे काट रहा है, तो यहाँ पे इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। उसका अभी बताया जाएगा, पहले जो चल रहा है वो चलाइए, फिर अभी आपका जनरल ये सब टेस्ट चलेगा। ठीक है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। देखिए उत्तल में आप देखेंगे, देखिए उत्तल में केवल एक इस स्थिति में +1 होता है, उत्तल में आवर्धन केवल एक स्थिति में +1 होता है,
बाकी सब स्थिति में देखिए वस्तु सीधा है, देखिए वस्तु सीधे है, वस्तु का क्या होगा देखिए लंबाई प्लस में रहेगा, प्लस आई। और प्रतिबिंब देखिए जो बन रहा है सही, वस्तु देखिए है जो वस्तु देखिए एच ओ का मान क्या होगा प्लस में रहेगा, और जो प्रतिबिंब बन रहा है देखिए उल्टा बन रहा है, माइनस आई रहेगा, इसलिए ये माइनस में आता है। इसका आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। लेकिन अवतल में देखिए क्या है, अवतल में देखिए वस्तु भी देखिए ऊपर ही है, प्लस ओ रहेगा, प्रतिबिंब भी देखिए ऊपर ही बन रहा है, प्लस आई रहेगा, तो इसलिए इसमें क्या होता है प्लस आई आता है। ठीक है, इसमें दोनों प्लस होते हैं इसलिए प्लस आई आता है। कल क्लास चलेगा सर, बता रहे हैं अभी कल क्लास चलेगा नहीं, नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा शाम को, नोटिफिकेशन डाल देंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन डाल देंगे कि क्लास चलेगा कि नहीं कल। ठीक है, चलिए तो देखिए आगे, लेंस निर्माता का सूत्र तथा लेंस सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए लेंस निर्माता या लेंस सूत्र जिसे कहते हैं वो क्या होता है, देखिए लेंस निर्माता का सूत्र। डाउट नंबर दिया गया है, कल के क्लास में देखे नहीं थे सुधांशु सिंह, कल वाले क्लास में देख लो, दिया गया है। ठीक है, देखिए लेंस निर्माता का सूत्र देखिए क्या है, यदि फोकस दूरी एफ, या तो देखिए डायरेक्ट आप देख लीजिए 1/f बराबर म्यू -1, और ये क्या हो जाएगा 1/r1 - 1/r2, जहां देखिए एफ क्या है फोकस दूरी है। ठीक है, और म्यू क्या है देखिए अपवर्तनांक है। ठीक है, म्यू क्या है अपवर्तनांक है। ठीक है, और R1 क्या है देखिए प्रथम वक्रता त्रिज्या, और R2 क्या है द्वितीय वक्रता त्रिज्या। लेंस में दो रहते हैं ना, प्रथम और द्वितीय। हाँ ठीक है, चलाया जाएगा तो आप लोग को डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर कल क्लास चलना रहेगा तो हाँ, म्यू की जगह n भी लिख सकते हैं, म्यू की जगह n-1 भी लिख सकते हैं आप लोग। म्यू को अपवर्तनांक को म्यू की जगह आप n भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे n लिखिए चाहे म्यू लिखिए, दोनों एक ही चीज है, n और म्यू कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यही आपका है लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता का सूत्र। ठीक है, लेंस का सूत्र जिसे कहते हैं फोकस दूरी निकालने के लिए जब अपवर्तनांक दिया रहेगा तब, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के संबंध में लेंस का ये सूत्र है। और इस पर सवाल आएंगे, आप जानते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट सूत्र है, जितने भी फार्मूले अब आएंगे। अब आपको केवल फार्मूला ही पढ़ना है, कौन कौन से फार्मूले से क्वेश्चन आने वाले हैं। गोल्डी ठीक है, हम देख लिए, कल के लिए नोटिफिकेशन डाल देंगे, शाम को बता देंगे डिसाइड करके कि कब कैसे चलेगा। ठीक है, अब देखिए विभिन्न लेंसों की फोकस दूरियां देखिए क्या दिया है। देखिए अलग अलग लेंस की फोकस दूरी अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए पहला देखिए क्या है उभयोत्तल लेंस, जब इसमें देखिए R1 और R2 दोनों का मान क्या होता है, देखिए उभयोत्तल लेंस में देखिए R1 और R2 दोनों का मान R के बराबर है, R1 प्लस R है, R2 माइनस R है। जब उभयोत्तल लेंस रहेगा देखिए R1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, R2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब यह बराबर R/2 - म्यू 2 म्यू -1 करेंगे, तब क्या हो जाएगा देखिए
ये आ जाएगा F बराबर R आ जाएगा, ठीक है। जब ये क्या होगा, म्यू का मान 1.5 रखेंगे तब, कांच के लिए, मतलब ये कांच के लिए है, किसके लिए है, कांच के लिए, ठीक है, 1.5 के लिए। और जब देखिए समतलोत्तल लेंस रहेगा, जब R1 का मान, पहला देखिए समतल तल रहेगा ऐसे, तो देखिए पहले तल का क्या होगा, वक्रता त्रिज्या अनंत पे रहेगा और R2 का मान -R रहेगा, तब ये क्या रहेगा, देखिए तब ये आ जाएगा F बराबर 2R के बराबर होगा, तब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी के बराबर होगी, ठीक है। विजय चक्रवर्ती, नेम नागेंद्र कुमार पटेल है। और देखिए उभयोत्तल लेंस में देखिए जब दोनों अवतल लेंस रहेंगे ऐसे, दोनों अवतल लेंस देखिए, तब देखिए इसमें जब दोनों का मान R रहेगा तब फोकस दूरी क्या होगी, F बराबर -R के बराबर होगी। और एक समतल रहेगा एक अवतल लेंस, तब क्या हो जाएगा, -2R। मतलब आपको बस ये ध्यान देना है कि जब दोनों क्या होंगे तल, देखिए मतलब द्विउत्तल लेंस रहेगा तब क्या होगा, R होगा, और एक समतल अवतल रहेगा समतलोत्तल, तो क्या होगा 2R के बराबर। और द्विअवतल लेंस रहेगा तो -R के बराबर, एक समतल एक अवतल रहेगा तो +R के बराबर। लेंस सूत्र यू भी अपने संबंध देखिए, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है सूत्र, ये आप लोग जानते हैं लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v - 1/u, जहां देखिए f क्या है फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है वस्तु की दूरी है, ठीक है। f क्या है आप जानते हैं, फोकस दूरी, और v क्या है देखिए प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है देखिए वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। ये देखिए निर्भय सिंह यादव, ये आपका देखिए अभी बस सूत्र बता रहे हैं, लेंस का सूत्र है, इसमें आपको ये लेंस का सूत्र याद होगा, ये बस सूत्र ध्यान में दिला रहे हैं। लेंस के लिए ये सूत्र है 1/f बराबर 1/v - 1/u होता है, आप पढ़े थे ना 12th में, ये सूत्र पढ़े थे कि नहीं 12th में, हाँ पिछला वाला ये वाला नहीं आ रहा है, इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसमें ये आपका कह रहा है कि जब दोनों तल क्या होंगे, देखिए उत्तल होंगे, उभरे हुए रहेंगे, द्विउत्तल लेंस, तब फोकस दूरी हम इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। और जब एक समतल रहेगा एक उत्तल लेंस रहेगा, ऐसे समतल तल और एक उत्तल तल, इस प्रकार का लेंस रहेगा, तब फोकस दूरी के लिए ये फार्मूला होगा। और जब दोनों अवतल तल रहेंगे तब ये फार्मूला होगा, और एक समतल रहेगा एक अवतल, तब ये फार्मूला होगा। अब देखिए इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ये और ये दोनों आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, पहला और तीसरा है इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होता है, देखिए अनुप्रस्थ आवर्धन देखिए I/O आप लोग पढ़े हैं, जिसे हम बोलते हैं लेंस का रेखीय आवर्धन या लेंस का आवर्धन, आप जानते हैं ना। देखिए I क्या है प्रतिबिंब है, O क्या है वस्तु, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये तो आप लोग पढ़े हैं ना, m बराबर I/O बराबर v/u, ये आप लोग पढ़े हैं कक्षा 12 में, कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब इसी में आपको एक ये सूत्र भी देख लेना, F/F + u रहेगा, जब वस्तु से निकालेंगे तो ये, अगर प्रतिबिंब से निकालेंगे तो F - v/F, ये कर देंगे। चाहे इन चारों में से कोई भी रखिए, सब क्या है, सब रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूले हैं, ये आपको याद करने होंगे, ये आपको फार्मूला याद करना होगा। जहां I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है, O क्या है वस्तु की लंबाई है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, u आपका वस्तु की दूरी, f क्या है फोकस दूरी, ये आपको याद करना होगा।
हाँ न्यूमेरिकल आएगा इस पर हिमलेश कुमार, अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। देखिए आज आपका लेंस वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल आधा ही खत्म हुआ था, आज लेंस का पूरा क्लियर कर दे रहे हैं, फिर आपको पूरा क्वेश्चन ही बताएंगे। लेंस से अपवर्तन के पूरे क्या करेंगे, क्वेश्चन ही करवाएंगे, केवल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब देखिए अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होता है। अनुदैर्ध्य आवर्धन में देखिए इसके लिए ये फार्मूला आ जाता है, V2 माइनस V1 और U2 माइनस U1 आ जाता है, ठीक है। हाँ न्यूमेरिकल आएगा भाई। देखिए क्षेत्रीय आवर्धन में देखिए ये तो देखिए आपका अनुदैर्ध्य आवर्धन है, इसके लिए देखिए ये फार्मूला है, ठीक है। और ये देखिए आपका क्षेत्रीय आवर्धन है, इसके लिए फार्मूला देखिए क्या है, क्षेत्रफल रखेंगे, मतलब एक वस्तु का क्षेत्रफल, और ये क्या कहते हैं देखिए AI मतलब क्या है, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, ठीक है। और AO क्या है देखिए, वस्तु का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, AO मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का क्षेत्रफल। AI क्या हो गया, एरिया ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल। तो प्रतिबिंब के देखिए लंबाई के अनुपात को तो आवर्धन कहते हैं, क्षेत्रीय आवर्धन कब कहेंगे, जब प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे क्या करेंगे, वस्तु का क्षेत्रफल करेंगे। और ये किसके बराबर देखिए आता है, F/F + U का होल स्क्वायर, या तो इसी के बराबर देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, इसी के बराबर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी के बराबर F - V/F का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी आएगा वही चीज, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होगा, देखिए जो आपका देखिए क्षेत्रीय आवर्धन है, ये देखिए क्या है, ये आपके अनुप्रस्थ आवर्धन का दोगुना है। क्षेत्रीय आवर्धन क्या है, देखिए अनुप्रस्थ आवर्धन का दोगुना है। इसको अगर आपको ध्यान देना है तो आप यहां पे लिख सकते हैं, देखिए क्षेत्रीय आवर्धन अनुप्रस्थ आवर्धन का वर्ग होता है, ठीक है ना। देखिए इसी अनुप्रस्थ वाले आवर्धन का क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रीय आवर्धन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखिए अब वस्तु की चाल एवं प्रतिबिंब की चाल में संबंध, जब देखिए कोई वस्तु है वह लेंस की ओर गति करेगा तब उसकी चाल कैसे होगी, और प्रतिबिंब गति करेगा तब उसकी चाल कैसी होगी। जब वस्तु अगर किसी चाल से लेंस की ओर बढ़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब किस चाल से आगे या पीछे बढ़ेगा, ये देखना है। पहले तो आगे बढ़ेगा कि पीछे, फिर किस चाल से बढ़ेगा। तो देखिए यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस की ओर अनंत से फोकस तक नियत चाल से गति करती है तो प्रतिबिंब प्रारंभ में धीरे धीरे तथा बाद में तेजी से गति करता है, एवं प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, देखिए इसके बराबर आएगी। देखिए F/F मतलब आवर्धन, और आवर्धन का स्क्वायर गुणे क्या कर देंगे हम, इसका वस्तु का चाल। देखिए ये देखिए क्या है हमारा एक कोष्टक में आवर्धन है, आवर्धन का स्क्वायर किया, देखिए F/F + U, ये किसका आवर्धन है, क्षेत्रीय आवर्धन। क्षेत्रीय आवर्धन गुणे क्या कर सकते हैं हम, देखिए ऐसे हम कर सकते हैं MS × V0, जहां MS क्या है, क्षेत्रीय आवर्धन है, और VO क्या है, वस्तु की चाल है, जो देगा यहाँ पे वस्तु की चाल देगा नियत, ठीक है। M2 उसका स्क्वायर के बराबर होता है। अभी आप यहाँ पे डेरिवेशन मत करिए ना, यहाँ पे आपको डेरिवेशन तो करना नहीं, यहाँ पे आपको बस जानना है कि उसमें कौन सा सूत्र बता दिए, इसीलिए लिखवा दी कि याद कर लीजिए कि क्षेत्रीय आवर्धन अनुप्रस्थ आवर्धन का वर्ग होता है, उसके वर्ग के बराबर होता है। मानसी पटेल, अब पूरा डेरिवेशन करेंगे 2 पेज का, तब तो आपको टाइम लग जाएगा, तो डेरिवेशन करेंगे तब तक तो आप 10 सूत्र समझेंगे। अब आपको CUET के लिए पूरा डेरिवेशन नहीं समझना है ना, बस उसका फार्मूला, उसका डिफिनीशन, उसके विशेषताएं और उस पर क्वेश्चन, ये इतना चीज ध्यान देना है।
ठीक है। तो देखिए ये जो है, देखिए ये कोष्टक में जो लगा है ये ms के बराबर है, मतलब क्षेत्रीय आवर्धन और इसके वस्तु के चाल से, क्षेत्रीय आवर्धन और वस्तु के चाल को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब का चाल। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपका पूछता है बहुत की कोई वस्तु है, कोई कार है, वो एक लेंस की ओर एक कांच की ओर इतने गति से आगे बढ़ रही है, तो प्रतिबिंब कितने गति से आगे बढ़ेगा, ये आपसे पूछा जाता है कि जब वस्तु लेंस की ओर या दर्पण की ओर इतने चाल से बढ़ रही है, इतना कोई चाल दे देगा, तब प्रतिबिंब किस चाल से परिवर्तित होगा, किस चाल से आगे बढ़ेगा, ये बताना है। तो इस पे हो जाएगा न्यूटन का सूत्र। देखिए न्यूटन का सूत्र क्या है, देखिए एफ स्क्वायर बराबर कितना है, x1 f1, या तो हम इसी को देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए f1 f2 बराबर क्या हम लिख सकते हैं, x1 x2, ठीक है। f1 f2 क्या है, देखिए प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी है, प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी, और x1 x2 क्या है, प्रथम, अब देखिए प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और ये x2 क्या है, देखिए प्रथम फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। ये तो देखिए फोकस आ गया, x1 क्या है, देखिए फोकस से वस्तु की दूरी, और x2 क्या है, देखिए फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये आपका आ गया। ये देखिए आपका न्यूटन का सूत्र है, जब न्यूटन का सूत्र पूछा जाएगा तो ये फार्मूला लगेगा कि एफ स्क्वायर, मतलब दोनों फोकस क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, f1 f2 एक ही f होता है, इसलिए एफ स्क्वायर लिख दिया गया। प्रथम और द्वितीय फोकस का गुणनफल, और इधर क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का गुणनफल। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए न्यूटन का सूत्र हो गया, न्यूटन का फार्मूला। द्रव में लेंस को डुबोना, जब द्रव में लेंस को डुबाते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी लेंस को द्रव में डुबाते हैं तो क्या होता है, हेलो, एक मिनट रुके, थोड़ा पानी ले लेता हूँ। एक सेकेंड आप लोग रुके रहिए, थोड़ा पानी लेकर आ रहे हैं। दो गुना से दर्पण में बढ़ता है, विमलेश कुमार बताए हैं, दर्पण में 2 गुना से बढ़ता है, ठीक है। दर्पण जब पढ़ेंगे तब, लेंस में 2 गुना से नहीं बढ़ेगा ना। विमलेश कुमार दर्पण रहेगा तब 2 गुना से बढ़ेगा, लेंस में 2 गुना से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दर्पण में अलग होता है, लेंस में अलग। देखिए डर लग रहा है तो अभी आप घबराइए मत, अभी आपके पास टाइम है, स्टार्ट किए, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 महीने के अंदर अंदर पूरा एकदम अच्छे से पूरा कोर्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, क्लास 20 मिनट और चलेगा गोल्डी। देखिए कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डाउट नंबर पे कॉल करके उसको क्लियर कर लीजिए, मतलब किस प्रकार से पेपर आएगा, कैसे देना है, इससे संबंधित कोई भी आपको हो प्रॉब्लम, आप लोग को आप कॉल करके डाउट नंबर पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। घबराएंगे अभी
तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी, तब नहीं समझ पाएंगे। अभी आप रिलैक्स रहिए। हाँ, कोई भी डाउट हो, एनीथिंग, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, या तो क्वेश्चन से संबंधित या पेपर से संबंधित, कैसे पेपर आएंगे, किस टाइप क्या करना है, आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब लेंस को किसी हम द्रव में डुबाते हैं, जैसे जल हो या कोई द्रव हो, उसमें हम लेंस को डुबाते हैं तो क्या होता है। देखिए, यदि एक कांच का बना हुआ लेंस जिसका अपवर्तनांक म्यू जी है, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि जिसका अपवर्तनांक म्यू है, म्यू यल मतलब लिक्विड म्यू यल अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबाया जाता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, तब फोकस दूरी देखिए ये आपकी आ जाएगी 1/f। लिक्विड में पूछेगा तो क्या आएगा, देखिए यल म्यू जी -1/1/r1 -1/r2। देखिए ये आपका तब फोकस दूरी गए रहेगा। द्रव में फोकस दूरी क्या होगी, देखिए द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक -1 कर देंगे, और कोष्टक में प्रथम वक्रता त्रिज्या माइनस द्वितीय वक्रता त्रिज्या, ये आ जाएगा। मैसेज किया था, कोई रिस्पॉन्ड डाउट नंबर गोल्डी, मैसेज या कॉल करना हो तो क्लास के तुरंत बाद किया करिए। क्लास खत्म हो उसके 2 मिनट बाद कॉल करिए तो रिसीव हो जाएगा, क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्लास खत्म होने के 10 मिनट तक रहते हैं। ठीक है, स्टूडियो पे, उसके बाद चले जाएंगे। तो आप 10 से 15 मिनट के अंदर करेंगी अगर कॉल, मतलब क्लास खत्म होने के, तब आपका रिसीव हो जाएगा। बाद में करेंगी तो फिर देखते नहीं, फिर नीचे चला जाता है कॉल या मैसेज। तो आपको तुरंत करना है, क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वायु में फोकस दूरी एफ ए रहेगा, तो देखिए ये तो क्या है, द्रव में है, द्रव में फोकस दूरी, ठीक है, द्रव में। और वायु में क्या रहेगा, देखिए वायु में 1/f बराबर, देखिए कितना आ जाएगा, देखिए म्यू जी डायरेक्ट कर सकते हैं, -1 कितना कर सकते हैं, 1/r1 -1/r2। और यहाँ पे एयर भी लगा सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का डायरेक्ट कांच का ही लिख दीजिए। और दोनों का देखिए अनुपात कितना आ जाएगा, देखिए भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा फार्मूला। तो ये भी डाउट नंबर नहीं है, किसके किसके पास डाउट नंबर नहीं है भाई। देखिए ये फार्मूला, ये 1 2 और ये इसका रिजल्ट मतलब अनुपात, ये आपको इंपॉर्टेंट देखना है। इस पर आपको क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, आप देखोगे ये 12th में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और आपको आगे भी CUT में इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम डाउट नंबर क्लास ओवर होते ही लास्ट में दे देंगे। ठीक है, 1 मिनट रह जाएगा तो हम सबको बता देंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। यदि देखिए, यदि कह रहा है कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक होगा, तब द्रव का जो फोकस दूरी रहेगा कांच के वायु के फोकस दूरी के चिन्ह के समान होगा, तब ठीक है, तब द्रव में फोकस दूरी अधिक आएगी और वायु में कम आएगी। देखिए जब कांच का अपवर्तनांक अधिक रहेगा, द्रव का कम रहेगा, तब द्रव में फोकस दूरी क्या होगी, अधिक आएगी। मतलब जिसका अधिक रहेगा अपवर्तनांक, कम रहेगा, उसमें अधिक आएगी। जिस माध्यम में अपवर्तनांक, मनोज कुमार डाउट नंबर मिल जाएगा लास्ट में, अभी क्लास पहले कर लीजिए। देखिए अगला, देखिए क्या है, यदि इसका मान क्या होगा, कम रहेगा, तब फोकस दूरी क्या होगी, लिक्विड में अनंत होगी। इसका तात्पर्य है कि लेंस का समतल कांच के प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। देखिए जब फोकस दूरी का अनंत मान आएगा तो मतलब वह क्या होगा, एक समतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। और जब द्रव में फोकस दूरी अधिक आएगी तो इसकी मतलब क्या है, इसकी फोकस दूरी बढ़ गई है। हाँ यही है गोल्डी, यही है गोल्डी, डाउट नंबर यही है। ठीक है, अब देखिए
जब इसकी फोकस दूरी अनंत आ जाएगी तो मतलब ये क्या होगा, समतल की तरह व्यवहार करेगा, तब ये लेंस नहीं कहलाएगा। जब सीधे सीधे प्रकाश जाएगा तो रहेगा तो लेंस, लेकिन यदि इसको द्रव में डुबा देने पर इसकी फोकस दूरी अनंत आ जाती है तो मतलब ये क्या है, समतल की तरह तब व्यवहार करेगा, तब ये समतल की तरह व्यवहार करने लगेगा। और यदि देखिए कांच का अपवर्तनांक अधिक हो, द्रव का कम हो, और जब फोकस दूरी क्या आ जाए, फोकस दूरी देखिए एयर के क्या हो जाए, चिन्ह के विपरीत आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तब देखिए प्रकृति क्या होगी, बदल जाएगी। तब यह लेंस कैसा होगा, तब ये लेंस कैसा रहेगा, देखिए अपसारी लेंस हो जाएगा, अपसारी फैलाने वाला तब लेंस हो जाएगा किरण को। मतलब यदि फोकस दूरी द्रव में माइनस में आती है तो यह अपसारी लेंस का काम करेगा, और प्लस में आएगी मतलब समान आएगी फोकस दूरी, चिन्ह प्लस में आएगा तो अभिसारी, और वैसे क्या होगा, अपसारी लेंस का कार्य करेगा। वैसे ये आप दोनों पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, आप लोगों को ये इससे संबंधित आपके क्या होंगे, इंटर में भी क्वेश्चन आए होंगे तीनों से, इससे एक क्वेश्चन आते हैं आपके सीयूटी में, इससे संबंधित कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। मनोज कुमार बोले हैं लास्ट में दे देंगे नंबर आपको, अभी क्लास ओवर जान दीजिए, लास्ट में 1 मिनट रहेगा तो हम नोट कर देंगे बोर्ड पे आपको नंबर, ठीक है। बोले हैं ना कि आपको हम डाउट नंबर तब लास्ट में बोर्ड पे पूरा लिख देंगे बड़ा सा, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला, देखिए विस्थापन विधि। विस्थापन विधि देखिए क्या होती है, इस विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जाती है। और इसमें क्या करते हैं, देखिए हम एक क्या करते हैं, पर्दा ले लेते हैं, पर्दा, और वस्तु पर्दे से क्या करते हैं, डी दूरी पर रख देते हैं। देखिए वस्तु, देखिए पर्दे से क्या पूरा डी दूरी पर है, ठीक है। और डी दूरी जब भी रहेगी इसके फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक रहती है, 4 गुने से अधिक दूरी पर हम वस्तु रख देंगे, पर्दा यहाँ है, वस्तु यहाँ रख देंगे डी के बराबर। अब क्या कर रहा है, यदि वस्तु और पर्दे के बीच यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस, देखिए इसके बीच में यह फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस रख दिया जाए, यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस रख दिया जाए, तब एक उत्तल लेंस की 2 विभिन्न स्थितियों के लिए दोनों प्रतिबिंब दमन I1 I2 एक ही स्थिति पर प्राप्त होंगे। देखिए कह रहा है कि एक ही आपके लेंस की 2 स्थिति, एक ही लेंस है उसको अलग अलग स्थिति पे रखेंगे तो पर्दे पे इसका जो I1 I2 जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, देखिए I1 और ये I2 दोनों एक ही नीचे की तरफ, देखिए I2 यहाँ बन गया छोटा सा, I1 यहाँ बन गया बड़ा सा, मतलब दोनों नीचे की तरफ ही होंगे, माइनस होंगी, ठीक है। भावेश यादव गुड इवनिंग, अभी को आ रहे हो क्या भावेश, कहाँ थे। तो देखिए दूसरा क्या, लेंस की फोकस दूरी, इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी की इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4d, या तो x अपान m1 माइनस m2। मतलब पहले प्रतिबिंब के लिए देखिए m1 m2 क्या है, देखिए इस पहले प्रतिबिंब के लिए हम जब करेंगे I1 बटे O करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 आएगा, ठीक है। और जब I2 बटे O करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 आएगा। मतलब प्रथम आवर्धन द्वितीय आवर्धन निकाल करके हम यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे इससे निकाले, दोनों में से किसी से भी। जहां m1 देखिए यही दिया ना, I1 बटे O, m2 क्या है, I2 बटे O, m1 इंटू m2 का मान क्या होगा, 1 के बराबर आएगा, दोनों का गुणनफल हमेशा 1 आएगा। और वस्तु का आकार निकालने के लिए देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है आपका, वस्तु के आकार निकालने के लिए, O का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो 2 फार्मूले आपके यहां पर हो गए, फार्मूला जितना है देखिए 4 फार्मूले हो गए, 4 के 4 फार्मूले। और फार्मूला पूरा याद रखिए, अभी क्वेश्चन बताएंगे कैसे सबका यूज करते हैं, कैसे पता करेंगे कि यही फार्मूला लगाना है, क्या करना है। आपको अगर पूरा टॉपिक अच्छे समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताएंगे, इस टॉपिक से आपको सोचना ही नहीं होगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही जान जाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये आपको सोचना नहीं होगा। आप अगर टॉपिक अच्छे समझ जाएंगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है, कैसे करना है।
लेंस का काटना, देखिए अब ये है कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं कि लेंस को काटने पर कैसे क्या होगा, जब लेंस को काटेंगे किस प्रकार से काटेंगे, कैसा, तब उसके फोकस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए लेंस को काटना क्या है, पहला देखिए क्या है, एक सममित लेंस को प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश दो समान भागों में काटने पर प्रत्येक भाग द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की तीव्रता समान एवं पूर्ण लेंस के तुल्य होती है। देखिए ये पहला पॉइंट कह रहा है कि ये जो लेंस है ना, देखिए इसके प्रकाशिक केंद्र के सममित, या तो हम ऐसे काट दे ऐसे, या तो ऐसे काटे, देखिए दोनों तरीके से प्रकाशिक अक्ष है, इसके सममित चाहे हम ऐसे काट दे या तो ऐसे, तो दोनों से जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब एक ये बन गया एक ये, देखिए दो आपको देखिए मिल गए ना, एक यहाँ मिल गया एक यहाँ, ऐसे ही एक यहाँ एक यहाँ, तो चाहे हम ऐसे काट दे या तो ऐसे समांतर, मतलब इस प्रकाशिक केंद्र से अगर काट दे, तब चाहे इससे प्रतिबिंब बनाए चाहे इससे बनाए चाहे इससे, उसकी तीव्रता क्या होगी, समान होगी। हाँ, जब हम लेंस को देखिए ऐसे बीच में से कहीं से काट देते हैं, तब क्या होगा, तब प्रतिबिंब क्या होगा, अलग अलग बनेगा। लेकिन एकदम प्रकाशिक केंद्र ओ से जब काटेंगे ऐसे, चाहे ऐसे काट दे अलग अलग कर दे इसकी तरह, या तो ऐसे काट दे समांतर, तब वो क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक समान बनेगा, उसकी तीव्रता क्या होगी, समान होती है, तब तीव्रता समान होती है। ठीक है, इसमें इस पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन, इस पॉइंट में देखिए यही करा है, लेंस को इसके प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश चाहे जिससे काटेंगे, चाहे ऐसे काट दे चाहे ऐसे बराबर बराबर, तब इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, इससे प्रतिबिंब I1 बनेगा, इससे I2, दोनों की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना इस पॉइंट में। दूसरा देखिए, एक सममित लेंस को मुख्य अक्ष के अनुदिश दो समान भागों में काटने पर बनाए गए प्रतिबिंब की तीव्रता पूर्ण लेंस की तुल्य से कम होती है। इसको देखिए, जब कह रहा है कि इसके देखिए आपको सिंपल कर देते हैं, देखिए पीडीएफ में याद करने के लिए, देखिए इस वाले पॉइंट से आप क्या करेंगे, दोनों भाग से बने प्रतिबिंब समान होते हैं। वह पूर्ण लेंस के बराबर होते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये जो दूसरा पॉइंट है, इससे देखिए क्या पता चल रहा है कि दोनों प्रतिबिंब की तीव्रता पूर्ण लेंस के प्रतिबिंब की तीव्रता से कम होती है। ठीक है, देखिए लाइट नहीं है सरिता सिंह जी, लाइट नहीं है, आप लोगों के लिए जनरेटर का यूज किया गया है, जनरेटर चलाया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला यह है कि जब हम इसको मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसे विभाजित करते हैं, तब जो दोनों भाग से प्रतिबिंब बनेंगे दोनों समान रहेंगे, और जब जुड़ा रहेगा लेंस, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसी के समान ये भी प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन जब यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे काट देंगे, तब दोनों भाग के प्रतिबिंब इस वाले लेंस से प्रतिबिंब से क्या होंगे, अलग होंगे। मतलब ऐसे काटने पर समान प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ऐसे काटने पर क्या होगा, भिन्न भिन्न बनेगा। मुख्य अक्ष के लंबवत काटेंगे तो क्या होगा, समान प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष के समांतर अगर काटेंगे तो क्या होगा, अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, लेंस का संयोजन, देखिए ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए, जो जो इंपॉर्टेंट है हम बता दे रहे हैं कि किस फार्मूले से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। क्वालिटी सेम है
नहीं, क्वालिटी आप यूट्यूब पे अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। विजय चक्रवर्ती, देखिए लेंसों के एक निकाय के लिए परिणामी शक्ति, फोकस दूरी एवं आवर्धन निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका देखिए परिणामी शक्ति, ठीक है। देखिए यदि 2-3 लेंस है जिसकी शक्ति क्या है, P1 P2 P3 है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, देखिए पूर्ण जो शक्ति रहेगा, संपूर्ण शक्ति डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे सब जोड़ सकते हैं। और ये देखिए क्या है आपका परिणामी फोकस, ठीक है। ये देखिए परिणामी फोकस के लिए यदि 2-3-4 लेंस हैं, जितने भी लेंस हैं सबकी फोकस दूरी f1 f2 f3 है। नहीं निर्भय सिंह यादव, तो देखिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। आपका देखिए क्या f1 प्लस f2 प्लस f3 है ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका क्या है, आवर्धन, परिणामी आवर्धन। तो देखिए परिणामी आवर्धन के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए शक्ति ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे जोड़ देते हैं, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए अपान में करके जोड़ते हैं, जैसे हम वो जोड़ते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं। और यहां पर देखिए क्या है आपका आवर्धन ज्ञात करने के लिए गुणा कर देते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 इंटू m2 इंटू m3 ऐसे। अब देखिए जब दो पतले लेंस संपर्क में हैं तब उनके संयोजन की भांति कार्य करेगा जिस फोकस दूरी कम या अधिक शक्ति हो। देखिए जब दो लेंस क्या है, संयोजन में है, तब इसकी फोकस दूरी के लिए ये फार्मूला लगेगा और शक्ति आपका ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। यदि समान फोकस दूरी व विपरीत प्रकृति के दो लेंस संपर्क में रखे जाएं तब समतल कांच प्लेट की सतह कार्य करेगा, तब यह बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यदि समान और विपरीत प्रकृति मतलब दो लेंस, एक उत्तल लेंस है, इसकी भी फोकस दूरी देखिए f है, और एक क्या है अवतल लेंस है, इसकी भी फोकस दूरी क्या है f है, और दोनों को जब संपर्क में करके रख दिया जाएगा तो एक माइनस एक f है और एक प्लस f है, तो हम रखेंगे 1/f बराबर 1/f माइनस 1/f। ये देखिए f1 का मान हो गया और ये f2 का मान, तो एक प्लस रखेंगे एक माइनस, कट जाएगा 0 आ जाएगा, 1/f बराबर 0 या f बराबर क्या हो गया अनंत। तो जब दो लेंस रहेंगे उनकी फोकस दूरियां समान होंगी, f मतलब एक 10 सेमी है तो दूसरा भी 10 सेमी, एक 15 सेमी है तो दूसरा भी 15 सेमी होगा, और एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, मतलब दो लेंस है दोनों की फोकस दूरी समान है लेकिन विपरीत है, एक प्लस है और एक माइनस है, तब इनका जो संयुक्त फोकस दूरी रहेगा वो क्या होगा, संयुक्त फोकस दूरी अनंत होगा। मतलब अलग अलग रहेंगे तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे, अगर दोनों f1 f2 दोनों का मान f हो और समान हो तब क्या करेंगे हम, तब डायरेक्ट देखिए तब अनंत आ जाता है। तब जब दो लेंस परस्पर d दूरी पर समक्ष स्थित हो तब तुल्य फोकस दूरी, देखिए अभी तक तो हम संपर्क में रख रहे थे, अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों लेंस की दूरी कितनी हो गई d, दोनों लेंस d दूरी पर रखे हो। देखिए अभी तक ये जो फार्मूला था ये वाला, इसमें क्या था कि ऐसे रखा गया था, दोनों लेंस ऐसे पास में रखे गए थे, ठीक है, f1 और f2 के दोनों लेंस क्या किए गए थे, पास में रखे गए थे। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, दोनों पास में नहीं रखे गए हैं, d दूरी पर रखे गए हैं। जब लेंस f1 और f2 फोकस दूरी के दो लेंस d दूरी पर रखे जाएंगे तब इसकी फोकस दूरी का देखिए ये फार्मूला होता है, तब फोकस दूरी के लिए ये फार्मूला होता है, किसके लिए, फोकस दूरी। और ये देखिए क्या है, शक्ति के लिए, शक्ति के लिए ये फार्मूला है, P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2,
ठीक है, शक्ति के लिए ये फार्मूला आ जाएगा और फोकस दूरी के लिए ये। कब ये फार्मूला आएगा? जब दोनों लेंस डी दूरी पर रहेंगे, डी दूरी पर दिए रहेंगे तब ये फार्मूला लगाएंगे, और दूरी नहीं देगा वैसे ही दे देगा तब ये फार्मूला लगाएंगे, तब दूरी का मान, डी का मान क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, तो ये फार्मूला आ जाएगा। और जब दूरी दी रहेगी उसमें सवाल में, तो दूरी के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। लेंस के कटे हुए भागों का संयोजन। देखिए लेंस के कटे हुए दो लेंस है, इसको हम काटेंगे तो देखिए इसके दो भाग हमको मिलेंगे। कैसे कैसे? एक भाग देखिए ऐसे मिलेगा और एक भाग ऐसे मिलेगा। और इसको देखिए हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं ना, ऐसे तो जुड़ा ही था, ऐसे तो पहले ही था, इसको देखिए हम दोनों को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं। या तो देखिए जैसे ये दिया है, एक को हम ऐसे करें और एक को ऐसे करें, दोनों को ऐसे ऐसे चाहे जैसे जोड़ सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, फोकस दूरी इसमें भी एफ आएगी, इसमें भी एफ। क्यों? अभी हम बताए थे कि लेंस को ऐसे ऐसे काटने पर, सीधे सीधे मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे काटने पर, देखिए इस दिशा में काटने पर, इस दिशा में काटने पर ऐसे ऐसे, तो इसकी फोकस दूरी समान होती है, क्योंकि प्रतिबिंब समान बनता है। प्रतिबिंब समान बनने के लिए फोकस दूरी समान होना चाहिए, ठीक है। और यदि ऐसे काटेंगे तो देखिए ऐसे जोड़ सकते हैं चाहे ऐसे जोड़ सकते हैं, तो ऐसे में तो फोकस दूरी आधा आ जाएगा। जब इस दिशा में काट के ऐसे जोड़ेंगे दोनों, तो फोकस दूरी आधा हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा। लेकिन जब इस दिशा में रखेंगे, मतलब एक ऐसे काट के देखिए क्या कर देंगे हम नीचे, और जो ये नीचे वाला भाग है इसको उठा के हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है, इस दिशा में रख देते हैं ऐसे, तब इसकी फोकस दूरी क्या आ जाएगी? अनंत आ जाएगी। तब इसकी इस तरीके से फोकस दूरी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। लेंस की एक सतह पर कलई करना। लेंस के किसी एक सतह पर कलई कैसे किया जाता है? देखिए लेंस की एक सतह पर कलई करने पर यह एक दर्पण की तरह कार्य करता है। देखिए यदि कह रहा है कि यदि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी क्या हो? कैपिटल एफ हो या तो एफ हो, ठीक है, तब इसके एक सतह पर, चाहे आगे चाहे पीछे, किसी एक सतह पर पालिश कर देंगे, कलई मतलब पालिश कर देंगे, पेंट लगा देंगे, तो इसकी फोकस दूरी इस फार्मूले से तब ज्ञात की जाएगी। देखिए 1/f बराबर 2/f यल प्लस 1/f यम, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। जहां देखिए एफ यल क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी जिससे प्रकाश अपवर्तित होता है 2 बार, ठीक है। एफ यल क्या है? वह लेंस है जिससे प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता है। और एफ एम क्या है? उस दर्पण की फोकस दूरी जिससे प्रकाश क्या होता है? परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश क्या होगा? परावर्तन होगा। तो दोनों की अलग अलग क्या हो जाएगी? फोकस दूरी, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए ऐसे रहेगा ना, ये देखिए क्यों होता है ऐसे, देखिए देखिए ये एक लेंस है, इस पर क्या कर दिए हम? देखिए पालिश कर दिए, ठीक है, देखिए एक पर ऐसे पालिश कर दिए। अब ये दर्पण की तरह कार्य करेगा। इसकी जो फोकस दूरी है ये देखिए क्या है? इसको हम एफ यल कहते हैं, और इसकी जो फोकस दूरी रहेगी इसको क्या कहेंगे हम? एफ एम। तो देखिए जब प्रकाश आएगा तो एक बार जाएगा, फिर इस पर से क्या होगा? परावर्तन होगा, फिर इस पे, मतलब इस वाले तल पे एफ यल वाले पे प्रकाश कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। एक बार आपतित हो रहा है, फिर इससे परावर्तन होकर फिर इस पे आ रहा है, मतलब इस तल पे प्रकाश कितनी बार आ रहा है? एफ यल वाले पे 2 बार आ रहा है, तो 2/एफ यल आ जाएगा, 2/एफ यल फोकस दूरी। और इस पर परावर्तन कितनी बार हो रहा है? बस एक बार प्रकाश आ रहा है, वही परावर्तित हो रहा है, दोबारा इस तल पे नहीं जा रहा है, तो एफ एम कितना रहेगा? एक बार, 1/एफ एम, ठीक है। ये आपकी देखिए क्या है? फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए जब उस पर पालिश कर दिया जाए। इससे भी देखिए आपको इसको भी ध्यान से एक बार सूत्र देख लेना, क्योंकि कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, कंफर्म नहीं है लेकिन आ जाता है, कभी 1-2 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर। देखिए ये आपको दिया है कि
यही जो फार्मूला जो अभी हम बताए देखिए उसी के लिए। जब ये लेंस है देखिए इसको एक तरफ पॉलिश कर देंगे, तो पॉलिश करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, एक अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तब इसकी फोकस दूरी देखिए क्या होगी, एफ एम बराबर देखिए आ जाएगा R/2 या तो, और ये देखिए इसको हम पहला स्थिति मान लेते हैं, दूसरा स्थिति मान लेते हैं और तीसरा स्थिति मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले स्थिति में क्या आएगा, देखिए एफ एम बराबर कितना हो जाएगा R/2 और एफ एल बराबर कितना आ जाएगा R/μ-1 और एफ बराबर कितना आ जाएगा R/2μ। देखिए ये फार्मूला है। एफ एम क्या है, एफ एम मतलब जिस पे पॉलिश किया गया है उसकी फोकस दूरी, जिस तल पे पॉलिश किया गया है उसकी फोकस दूरी एफ एम, और जिस तल पर नहीं किया गया उसकी फोकस दूरी एफ एल, और ये एफ क्या है, संपूर्ण फोकस दूरी उसका। अब ठीक है, अब ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या है, एफ एम, एफ एल, एफ एम मतलब जिस पर पॉलिश किया गया है उसके लिए, और एफ मतलब ये दूसरे वाले के लिए, और एफ मतलब संपूर्ण पूरा है। और ऐसे देखिए इसमें जब इस वाले तल पे, समतल तल पे देखिए जब इस पर हम पॉलिश कर देंगे तब इसके लिए क्या है, देखिए दूसरे वाले के लिए तब क्या है, देखिए देखिए तब दूसरे वाले के लिए देखिए एफ एम बराबर कितना है, देखिए इनफाइनाइट। एफ एल बराबर देखिए कितना है R/μ-1 और एफ बराबर कितना देखिए R/2μ-1, ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस वाले फिगर के लिए। क्लास कब तक खत्म होगी, 10 मिनट, 5 मिनट और लगेगा। ये देखिए उभयोत्तल लेंस है, जब दोनों तरफ देखिए इस प्रकार का लेंस और पॉलिश करेंगे ऐसे, तब ये देखिए कैसे बनेगा। देखिए ये देखिए तब एफ रहेगा, एफ एल और एफ एम। तब देखिए तीसरे के लिए क्या दे रहेगा, देखिए एफ एम बराबर कितना रहेगा R/2 और एफ एल बराबर कितना रहेगा R/2μ-1 और एफ बराबर कितना रहेगा R/2μ-1। ठीक है, देखिए ये फार्मूला है। अब आप समझ लीजिए एफ एम क्या है, देखिए जब इस पे पॉलिश करेंगे तो इसके दर्पण, मतलब पॉलिश करने से दर्पण की तरह व्यवहार कर रहा है, तो जब दर्पण की तरह व्यवहार करेगा तब फोकस दूरी ये रहेगी, और जब बिना पॉलिश का रहेगा तब फोकस दूरी ये रहेगी, और पॉलिश लगाकर लेंस रहेगा तब ये फोकस दूरी रहेगी। देखिए एफ मतलब देखिए क्या है, पॉलिश के साथ फोकस दूरी। एफ एल क्या है, बिना पॉलिश के फोकस दूरी, और एफ एम क्या है, देखिए मतलब लेंस की फोकस दूरी, और एफ एम क्या है, दर्पण मतलब मिरर, मिरर लेंस और वैसे ही सादे फोकस दूरी। चलेगा, संडे तक चलेगा। ठीक है, लेंस दोष, देखिए डिफेक्ट इन लेंस। लेंस में देखिए दोष कौन कौन से दोष होते हैं, ये ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट में इसी कैजुअली सुन लीजिए। देखिए वर्ण विपथन क्या होता है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू, अतः एफ विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होने के कारण किसी श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब रंगीन व अस्पष्ट बनता है। इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। देखिए अपवर्तनांक और फोकस के अलग अलग होने से विभिन्न रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक होना चाहिए, अलग अलग फोकस दूरी। अगर एक ही लेंस से हम प्रतिबिंब बना रहे हैं तो कुछ रंग के जो प्रतिबिंब होंगे वो तो कुछ रंग के वस्तु के वो तो स्पष्ट बनेंगे, लेकिन कुछ रंगों के प्रतिबिंब क्या होते हैं, अस्पष्ट बनते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं बनते। मतलब लेंस के फोकस और अपवर्तनांक के समान होने के कारण या तो निश्चित होने के कारण कुछ रंग के वस्तु के प्रतिबिंब अस्पष्ट, रंगीन व स्पष्ट नहीं बनते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विपथन कहते हैं। वर्ण विपथन मतलब उसमें रंग का स्पष्ट नहीं होता है, रंग सही से नहीं बनता है। ठीक है, जैसे देखिए लाल रंग का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, बैगनी का यहाँ बनेगा, और बीच में सब फिर बनेंगे। ठीक है, देखिए लाल का यहाँ बनेगा, और आपका जो बैगनी है, बैगनी का देखिए यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये देखिए बैगनी के लिए है, और ये देखिए आपका किसके लिए है,
ये वाला देखिए है लाल के लिए है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग, अब इसी बीची में सब बनेंगे इसी में, तो सभी रंग के लिए इसका प्रतिबिंब अस्पष्ट नहीं बन पाता, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विपथन। इसमें देखिए सबसे अधिक किसके लिए होता है, बैगनी के लिए, और सबसे कम लाल के लिए, और फोकस दूरी सबसे ज्यादा बैगनी के लिए होता है और लाल के लिए, और इसके लिए क्या होता है, बैगनी के लिए कम। देखिए फोकस दूरी एफ की बात करें तो बैगनी के लिए कम है और लाल के लिए अधिक है, लेकिन अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो बैगनी के लिए अधिक है, लाल के लिए कम है। ये आपको हम इस पर क्वेश्चन भी बताए हैं कि किसका अपवर्तनांक अधिक होगा। मंडे से सानू यादव मंडे से चलेगा। तो देखिए गणितीय रूप में वर्ण विपतन को हम कैसे देखें, एफ आर माइनस एफ बी बराबर म्यू एफ वाई। तो देखिए एफ आर क्या है, देखिए एफ आर आपका देखिए समझ लीजिए क्या है, देखिए एफ आर आपका क्या है, लाल रंग के लिए फोकस दूरी, फोकस दूरी, और एफ भी क्या है, देखिए ये देखिए आपका बैगनी के लिए फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। और देखिए ये आपका क्या है, एफ वाई क्या है, ये देखिए आपका है पीले, पीले के लिए फोकस दूरी। अब देखिए ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका लेंस की विक्षेपण क्षमता है। विक्षेपण क्षमता मतलब क्या होता है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब को अलग अलग करने की, पास में रखे दो वस्तुओं के अलग अलग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विक्षेपण क्षमता। हाँ बता देंगे मनोज, बस लास्ट होने वाला 2 मिनट बाद हम बता देंगे। माध्य रंग देखिए कि फोकस दूरी, देखिए मध्य रंग के बैगनी रंग की फोकस दूरी क्या आ जाएगी, एफ आर एफ बी, ये देखिए आपका ये आ जाएगा एफ वाई रहेगा यहाँ पे, ये देखिए मिस प्रिंट है, इसको आप लोग देखिए क्या कर देंगे, एफ वाई, ठीक है, एफ वाई मध्य रंग की फोकस दूरी, मतलब पीला वाला मध्य में होता है सबसे, तो मध्य रंग की फोकस दूरी ऐसे निकल जाएगी। निवारण इसका देखिए क्या करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए वर्णकर्ता के लिए हम एक लेंस के स्थान पर 2 या 2 से अधिक लेंस का संयोजन करते हैं। मतलब इस लेंस को, ऐसा लेंस जिसमें रंग को सही नहीं किया जाता है, मतलब जो व्यक्ति रंग को सही से नहीं स्पष्ट कर पाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक लेंस लगाते हैं। उनके चश्मे में 2 या 2 से अधिक लेंस बनेगा, फिर हर लेंस हर वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बनाएगा, जितने प्रकार के कलर रहेंगे उतने प्रकार के अलग अलग दिखाएगा हर लेंस, ठीक है। तो ये हो गया इसका देखिए निवारण। अब देखिए गोलीय विपथन क्या है, देखिए लेंस द्वारा एक बिंदु वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब न बना पाना क्या कहलाता है, गोलीय विपथन कहलाता है, ठीक है। गोलीय विपथन देखिए गोलीय विपथन कहलाता है, ठीक है। देखिए लेंस द्वारा एक बिंदु वस्तु का, देखिए लेंस द्वारा कोई बिंदु है, कोई छोटा सा बिंदु है, जैसे ये है बिंदु, अब इस बिंदु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से, एक छोटे बिंदु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से जब लेंस नहीं बना पाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय विपथन, मतलब एक छोटे गोले का वो प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। और इसमें मुख्य अक्ष के पास व दूर की सभी किरणें एक ही बिंदु पर फोकस नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा तब होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही, कुछ किरण पहले ही मिल जाएंगी, कुछ किरण बाद। वैसे तो हम ये पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरण आएगी सब फोकस पर ही जाकर मिलती हैं, तब तो लेंस सही है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए अगर ऐसे किरण आ रही है अलग अलग, तो ये किरण पहले ही मिल जाएगी, ये किरण और बाद में मिलेगी, और दूसरा आएगा तो और दूर मिलेगी, मतलब अलग अलग समांतर किरण आ रही है, अलग अलग क्या हो रही है, दूरी पर मिल रही है। जैसे देखिए यहाँ भी ये समांतर किरण आ रहा है कि कुछ किरण यहाँ मिली, कुछ किरण यहाँ मिली, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाँ आज लेंस खत्म करके कल केवल क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, गोलीय विपथन, जब प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बिना बता पाता, जब लेंस किसी छोटी कोसी स्मॉल गोली वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बना पाता है, तो इसे क्या कहते हैं, गोलीय विपथन कहते हैं। और इस दोष के देखिए निवारण के लिए क्या करते हैं, लेंस के सामने
क्या करते हैं, रोक लगा देते हैं, स्टॉप, कोई रुकावट लगा देते हैं। सबसे आसानी से इस दोष को कम कर सकते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए जो प्रकाश किरण आ रहा है उसके सामने रुकावट लगा देंगे, जिससे केवल एक प्रकाश किरण आएगा। देखिए जब ये लेंस है इस पे ऐसे देखिए 4 प्रकाश किरण आएंगे तो 2 जगह ऐसे वस्तु बनेगा, ठीक है, कुछ यहाँ बन जाएगा कुछ यहाँ। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम रुकावट लगा देंगे। कह रहा है कि देखिए इस लेंस पर आने वाले जो प्रकाश किरण हैं केवल 2 प्रकाश किरण आएंगे और बीच में कोई वस्तु रख देंगे, जिससे बाकी प्रकाश किरण क्या होंगे, इसी में रुक जाएंगे, आकर नहीं जा पाएंगे। तो बस 2 प्रकाश किरण जाएगा तो ऐसे प्रतिबिंब अस्पष्ट बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं, रुकावट लगा देते हैं बीच में। कोमा देखिए क्या होता है, जब किसी बिंदु वस्तु को पुनः मुख्य अक्ष से दूर रखते हुए इसके प्रतिबिंब का आकार एक पुच्छत जैसा होता है तो इस दोष को क्या कहते हैं, कोमा। देखिए जब किसी बिंदु वस्तु को हम लेंस पर क्या करते हैं, देखिए मुख्य अक्ष से दूर रखते हैं। लेंस है इसका, देखिए ये मुख्य अक्ष है, इससे दूर कहीं ऐसे रखते हैं, इधर रख दे इधर रख दे, और इसका आकार क्या हो, इसके प्रतिबिंब का आकार एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पुच्छत, मतलब बहुत कम प्राप्त हो, तब इस दोष को क्या कहते हैं, तब इस दोष को हम क्या कहते हैं, कोमा। जब देखिए किसी वस्तु को हम लेंस के मुख्य अक्ष के बाहर इधर उधर कहीं भी रख दे, इधर उधर, और इसका प्रतिबिंब क्या हो, एक पुच्छत, मतलब एक पतले, एक छोटे से पूछ की तरह, मतलब छोटे से भाग की तरह बने कहीं पर प्रतिबिंब, तब इसे क्या कहते हैं, हम कोमा। और देखिए इसका निवारण कैसे करते हैं, देखिए लेंस की सतहों को उचित रूप से डिजाइन करके, लेंस की देखिए जो सतह है इसको उचित रूप से हम क्या करेंगे, डिजाइन कर देंगे, डिजाइन बना देंगे। जब उसमें अब कैसा डिजाइन बनाएंगे ये तो डिपेंड करता है लेंस के पदार्थ पर और उसके क्या करते हैं, फोकस दूरी पर डिपेंड करता है। उस प्रकार का कुछ, जैसे देखिए ये है ना, देखिए लेंस है एक, लेंस की सतह पर देखिए डिजाइन बना दिया गया है, डिजाइन बना देने से इस यह दोष क्या होता है, दूर हो जाता है। देखिए वस्तु यहाँ रखा गया है, इसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा, जब इस पे कुछ डिजाइन बना देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था ज्यादा कोमा वाला, बस दोनों पहले के थे। गोली विपथन इंपॉर्टेंट था आपका। कोमा दोष लेंस में होता है, लेंस के अंदर के सब दोष हैं। वक्रता देखिए, वक्रता देखिए क्या होता है, मुख्य, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। कोमा वाला देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये देखिए आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोमा वाला। देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, देखिए एक आपका गोली वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपका देखिए एक इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिए आपका एक कौन सा है अभी को जो बताएं, देखिए ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, वक्रता वाला। देखिए इसमें मुख्य अक्ष से दूर स्थित बिंदु वस्तु या प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के अनुदिश एवं इसके लंबवत फैलता है, सामान्यतः अच्छा प्रतिबिंब एक समतल पर प्राप्त नहीं होता। देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब तो प्राप्त होता है लेकिन एक समतल पे प्राप्त नहीं होता है, मतलब सामान्य प्रतिबिंब नहीं मिलता है। जब हम मुख्य अक्ष से दूर किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब उसमें नहीं बन रहा था, कोमा में नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन देखिए कह रहा है सामान्यतः प्रतिबिंब समतल पर नहीं बनता है, एक समतल पर नहीं बनता है, एक क्या होता है, वक्र की तरह बनता है, मतलब इसका प्रतिबिंब एक समतल में न बन के वक्र की तरह बनेगा, मतलब गोली की तरह, गोली रूप में बनेगा। तब इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता दोष। मतलब वक्रता मतलब उसका जो लाइन रहेगा प्रतिबिंब का वो वक्र रहेगा, गोली रहेगा, तब क्या कहते हैं, वक्रता दोष। और इसको दूर करने के लिए देखिए क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के अनुदिश उचित दूरियों पर उपयुक्त रोक लगा देते हैं। मुख्य अक्ष के अनुदिश कुछ दूरी पर रोक लगा देंगे, जिससे केवल प्रकाश वहीं से जाएगा, मुख्य अक्ष पर वहीं से जाएगा जहां से जरूरत होगी। मतलब जहां ये आपका मुख्य अक्ष है कुछ दूरी तक हम क्या करेंगे, रोक लगा देंगे ऐसे किसी से, जिससे कि न जाए। अब प्रकाश वहीं से जाएगा जहां से उसकी जरूरत होगी, तो प्रतिबिंब अच्छे से बनेगा। ये सब आपके लेंस के दोष है कि लेंस में दोष हो तब कैसे दूर करते हैं। नेत्र दोष नहीं आया, नेत्र दोष तो बाद में आएगा, लेंस का सवाल बता देंगे तब आएगा, ठीक है। विकृति देखिए दोष क्या होता है, जब किसी विकृति आकार में, जब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए एक ही वस्तु का आकार देखिए यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर देखिए आकार इस प्रकार का, यहाँ पर देखिए ऐसे है। देखिए तीनों आकार अलग अलग डिजाइन के हैं,
मतलब वस्तु का आकार, विकृति मतलब क्या होता है, आकार। वस्तु के आकार में जब परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है, तो लेंस के इस दोष को क्या कहते हैं हम, विकृति दोष कहते हैं। लेंस का वह दोष जिसके कारण वस्तु के आकृति में उसके विकृति में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, लेंस का विकृति दोष। ठीक है। और क्या देखिए, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म देखिए क्या होता है, मुख्य अक्ष से दूर स्थित बिंदु वस्तु के प्रतिबिंब का मुख्य अक्ष के अनुदिश फैलना क्या कहलाता है। देखिए मुख्य अक्ष के, देखिए जैसे ये है ना, मुख्य अक्ष है, इससे दूर स्थित कोई वस्तु हो, अब इसका प्रतिबिंब बने तो मुख्य अक्ष के अनुदिश ऐसे फैल कर बने। ठीक है, मतलब मुख्य अक्ष पर काफी दूरी तक बने। जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि कोई वस्तु होता है तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, इसका छाया बहुत दूर तक बनता है, छोटा रहेगा फिर भी दूर, वो डिपेंड करता है प्रकाश। जब प्रकाश इस वस्तु से ऊपर रहेगा बहुत तो छोटा सा छाया बनेगा, और प्रकाश यदि इसके नीचे रहेगा तो इसका छाया दूर तक बनता है, मतलब मुख्य अक्ष के अनुदिश फैल कर बनता है दूरी तक। तब इसे क्या कहते हैं, इस दोष को एस्टिग्मेटिज्म। अगर पूछेगा एस्टिग्मेटिज्म क्या है, तो आप बस बताएंगे कि वह दोष रहेगा जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है, मुख्य अक्ष के अनुदिश फैलता है, फैल कर बनता है। ठीक है, तो ये देखिए इतने प्रकार के दोष थे, जिसमें दोष में देखिए आपको केवल इंपॉर्टेंट कितने हैं, विकृति वाला देख लेना है, और क्या देखना है, देखिए आपका वक्रता वाला, और एक मुख्य रूप से कौन सा देखना है, देखिए एक ये देख लेना है मुख्य रूप से गोली वाला। ये तीनों आपको मुख्य रूप से देख लेना है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए डाउट नंबर देखिए, किसको किसको नहीं था पता, डाउट नंबर जो नए बच्चे हैं वो लिख लेंगे। ये देखिए ये आपका डाउट नंबर है। ठीक है, जितने लोग को डाउट नंबर नहीं पता था ये देख लीजिए, ये आपका डाउट नंबर है, और डाउट नंबर आप क्लास खत्म होने के 2 मिनट बाद कॉल करके क्लियर कर लेंगे जितना डाउट रहेगा। ठीक है, तुरंत 2 से 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तक क्लियर कर लेंगे, या तो क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले कर लिया करिए, इसी 2 में से कोई कर लीजिए। अब देखिए ये तो आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, लेंस पूरा क्या हो गया, देखिए लेंस देखिए क्या हो गया, लेंस पूरा खत्म हो गया ना, लेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका लेंस का क्वेश्चन देखना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अगर अभी नोटिफिकेशन डाल देंगे कि कल क्लास चलेगा कि नहीं, अगर कल चलेगा तो कल, नहीं तो परसों आपको अब पूरे लेंस का क्वेश्चन करवाएंगे एक साथ, जिसमें लेंस के अपवर्तन भी आ जाएंगे, लेंस के से क्या कहते हैं, लेंस का काटना, लेंस का संयोजन सब आ जाएंगे इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। तो अब आपका लेंस कंप्लीट हो गया, लेंस का क्वेश्चन बता के उसके बाद फिर आपका प्रिज्म और मानव नेत्र दोनों एक साथ पढ़ा देंगे, प्रकाशिकी क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए आप लोगों को कल या जब भी क्लास चलेगा, बस क्वेश्चन इसका लेंस का प्रश्न आप लोग एक बार देखिए, करेंगे क्या आप लोग, देखिए लेंस से संबंधित नियम व सूत्र, देखिए आप लोगों को यही इतना केवल काम करना है। ठीक है, लेंस से हाँ, पीडीएफ आज शाम तक मिल जाएगा मनोज कुमार। देखिए लेंस से संबंधित सानू यादव भाई, आप लोगों को जितने नियम और इसके सूत्र हैं, फार्मूले जो बताए हैं, आपको याद करना है, क्योंकि इसी का क्वेश्चन कराएंगे अगले क्लास में। ऑप्टिक्स का एक लेक्चर और है भावेश, इसका अभी क्वेश्चन बताएंगे एक लेक्चर में, उसके बाद वाले में ऑप्टिक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अभी आपको इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, फिर रे ऑप्टिक्स पढ़ाने के बाद उसके फिर लास्ट में पूरा ऑप्टिक्स खत्म होने के बाद एक क्लास में पूरा एक साथ पूरा क्वेश्चन करा देंगे, सभी से संबंधित, दर्पण से लेंस से सबसे संबंधित एक साथ करा देंगे। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, तो अब हम लोग कब मिलते हैं? अगले क्लास में। नोटिफिकेशन आप लोग को डाल दिया जाएगा कब है अगला क्लास।